नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पदम सर मैथ्स में। और मैं हूं पदम सिंह। प्यारे साथियों, टाइम एंड वर्क अपना चल रहा है और उसमें जो सीरीज चल रही है उसमें अपन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर आ गए हैं। मित्रों, यहाँ पे ये जो टाइप है ये बिल्कुल ही डिफरेंट है और एडवांस टाइप है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। जिस अंदाज में अपन पढ़ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ये जो है टाइप बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही आसान है। तो अपन सीधे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। साथियों, आप सवाल को पहले तसल्ली से समझने की कोशिश करें, उसके बाद में अपन जो इसके सॉल्यूशन की बात करेंगे। देखिए लिखा हुआ है 15 आदमी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, 8 बच्चे उस काम को 15 दिन में कर सकते हैं, 10 महिलाएं उस काम को 6 दिन में कर सकती हैं। मतलब कुछ अंतर समझ में आया आपको पिछले वाले टाइप और इस टाइप में? बताएं क्या अंतर है साथियों? अंतर ये है कि वहां पे ऐसे होता था कि ए किसी काम को 12 दिन में करता है, बी उस काम को 15 दिन में, सी उस काम को 6 दिन में। वहां पे पर्टिकुलर एक एक आदमी होता था, ए बी और सी। और यहां पे देखो एक ग्रुप है, 15 आदमी किसी काम को 10 दिन में करते हैं, 8 बच्चे उस काम को 15 दिन में, 10 महिलाएं उस काम को 6 दिन में करते हैं। ग्रुप काम कर रहा है। बताइए 21 आदमी, 12 बच्चे और 4 महिलाएं मिल करके काम को कितने दिन में करेंगे? ये आपको दे रखा है और ये आपको पूछा है। प्यारे मित्रों, मैथ की एक खासियत है, मैथ सारे विषयों से अलग इसलिए है क्योंकि मैथ में क्या होता है कि आपको सारी सामग्री दी जाती है। जो व्यंजन आपको बनाना होता है, यानी कि जिस चीज के संदर्भ में आपको पूछा होता है, वो चीज ज्ञात करने के लिए उसके लिए सारा कच्चा माल आपको प्रश्न में दे दिया जाता है। ये मैथ की सबसे बड़ी खासियत है। मैथ का हर प्रश्न अपनी सूचनाओं को लेके आता है, बस आपको उन सूचनाओं को अरेंज करना आना चाहिए, तो आपका जो है इजीली आंसर आ सकता है। अपन इसकी बात करें तो ये तो आपकी सूचना है, यानी इंफॉर्मेशन है। इसी इंफॉर्मेशन के बेस पे आपको इस क्वेश्चन का जवाब देना है। तो मैथ के सारे प्रश्न 2 हिस्सों में बांटे जा सकते हैं, सूचना और क्वेश्चन। तो यहां तक तो जो ये हिस्सा है ये सूचना का है और ये है क्वेश्चन। प्यारे मित्रों, इसके आधार पे आपको इस क्वेश्चन का जवाब देना है। चलिए तो अपन उसी कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं। मैंने आपको कहा है कि पूरे टॉपिक में रिदम तो एक ही चलेगा। जब एक बात बताओ, रिदम एक नहीं चले, हर टाइप चेंज हो, उस समय हर ट्रिक चेंज हो जाए, हर टाइप पे आपको नया कॉन्सेप्ट अगर समझना पड़े, तो फिर तो पढ़ने का मतलब ही क्या है? फिर तो एक टॉपिक के अंदर 20-20, 50-50 टाइप होंगे, तो क्या 50 तरीके आप सीखेंगे? नहीं, आपको एक ही तरीका सीखना चाहिए। प्यारे साथियों समझिए, यहां पे जो है समय आएगा, यहां पे काम और यहां पे क्षमता। थोड़ा प्यारे मित्रों ये डिफरेंट क्वेश्चन है, आप इसलिए तसल्ली से समझने का प्रयास करें। यहां पे पूरा ग्रुप काम कर रहा है प्यारे मित्रों। कैसे? देखिए वो ऐसे कि 15 आदमी 12 दिन में काम करते हैं, आपको दिख रहा है यहां तक? चलिए तो अपन यहां पे लिखते हैं 15 आदमी। फिर कौन काम कर रहे हैं? 8 बच्चे। फिर कौन काम कर रहे हैं? 10 महिलाएं। मित्रों अब समझो, सुनो बहुत तसल्ली से, आप ध्यान देना। 15 आदमी जो है उस काम को कितने दिन में करते हैं? 12 दिन में। 8 बच्चे उस काम को 15 दिन में, और 10 महिलाएं उस काम को 6 दिन में कर सकती हैं। जहां पे ए बी और सी हुआ करते थे वहां पे कौन है? वहां पे 15 आदमी, 8 बच्चे और 10 महिलाएं हैं। ठीक है, और ये है इनका समय। साथियों अब आपको काम लाना है, तो बताओ काम कैसे आता है? समय का एलसीएम लेते हैं। तो साथियों यहां पे समय क्या है? 12, 15 और 6 दिन। आपको इन लोगों का एलसीएम नहीं लेना है। ऐसे नहीं करना है कि जो है 15 आदमी, 8 बच्चे और 10 महिलाओं का एलसीएम ले लिया। नहीं, एलसीएम लिया जाता है समय का। तो ये है समय, समय का एलसीएम ले लो आप। कितना आ गया? 60। अब अपन क्या करेंगे कि समय का भाग देंगे काम में, तो क्या आएगी? क्षमता। चलो ये समय है, समय का भाग काम में देते, क्षमता आएगी। 12 का भाग 60 में दो, 12 पंजे 60। ठीक है साथियों, 15 का भाग 60 में दो, 15 चौक 60। 6 का भाग 60 में दो, 10 बार गया। अब मित्रों आप बताओगे मुझे, ठीक है, बताओ ये 5 क्या है? बोलो। हाँ जी बिल्कुल, अगर यहां पे ए होता तो अपन बोलते हैं कि ए की क्षमता है 5। ये टाइप चेंज हो रखा है, बिल्कुल नया टाइप है और बहुत इंटरेस्टिंग, समझना, सवाल थोड़ा बड़ा है।
15 है, अब यहां पे ए तो है नहीं, तो अपन बोलेंगे कि 15 आदमियों की ताकत है 5। वेरी गुड, आपने भी यही बोला ना, शाबाश, वेरी गुड। साथियों ये क्या है, ये ताकत है, किसकी ताकत, 8 बच्चों की ताकत है 4। शाबाश, वेरी गुड, आप सही बोल रहे हैं, मैं सुन पा रहा हूं आपको। साथियों 10 महिलाओं की ताकत कितनी है, 10। गुड। अब प्यारे मित्रों अपन को बोला है कि 21 आदमी, 12 बच्चे और जो है 4 महिलाएं मिलकर काम को कितने समय में कर पाएंगे। ठीक है, तो साथियों समझो, देखो 15 आदमियों की जब ताकत आपको पता चल जाए तो क्या आप एक आदमी की ताकत नहीं ला सकते, बिल्कुल ला सकते। अच्छा 15 आदमियों की ताकत 5, मतलब 15 आदमी एक दिन में 5 काम कर सकते हैं। क्षमता का मतलब है इकाई समय का काम। तो मित्रों अब जो मैं लिखने जा रहा हूं उसको तसल्ली से समझने की कोशिश करें। 15 आदमियों की क्षमता, साथियों बताओ 15 आदमियों की क्षमता कितनी है, 5। सही बात है, 15 आदमियों की क्षमता कितनी है, 5। तो प्यारे मित्रों एक आदमी की क्षमता कितनी होगी, चलो इससे लिखते हैं, एक आदमी की क्षमता 5/15 यानी 1/3। ठीक है प्यारे मित्रों, चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। ये 4 क्या है, 8 बच्चों की ताकत है 4। देखो कितना इंटरेस्टिंग है, 8 बच्चों की ताकत 4 है, तो अपन यहां पे लिखेंगे 8 बच्चों की क्षमता। अब आपको एग्जाम में ये सारी गाथाएं नहीं लिखनी है, वहां पे तो आपको केवल कैलकुलेशन करना है और ये विवेक तो आप में है। 8 बच्चों की क्षमता कितनी है, 4। तो एक बच्चे की क्षमता, एक बच्चे की क्षमता हो गई 4/8 यानी 1/2। ठीक है प्यारे मित्रों, तो ये क्या है, ये एक बच्चे की क्षमता। अब आप आगे देखो 10 महिलाओं की ताकत कितनी है, 10। ठीक है समझो, अपन यहां लिखेंगे 10 महिलाओं की क्षमता। मतलब देखिए 10 महिलाओं की क्षमता 10 है, तो एक महिला की ताकत कितनी होगी, एक महिला की क्षमता 10/10 यानी 1। ठीक है प्यारे मित्रों, तो अब आप समझ चुके हैं कि एक आदमी की ताकत है 1/3, ठीक है, और एक बच्चे की क्षमता है 1/2 और एक महिला की क्षमता है 1। ठीक है साथियों, और क्षमता का मतलब आप जानते हैं इकाई समय का काम, यानी एक आदमी एक दिन में 1/3 काम करेगा, एक बच्चा एक दिन में 1/2 काम करेगा, एक महिला एक दिन में 1 काम करेगी। मतलब देखो तो सही, इतना बड़ा सवाल होने के बावजूद भी कितना इंटरेस्टिंग है। चलिए साथियों आपको यहां पे दिख पा रहा है क्लियर, ठीक है, सुनिए मैं यहां लिखता हूं, थोड़ा आप कोशिश करें देखने की। 21 आदमी, 12 बच्चे और 4 महिलाएं मिलकर के काम करें तो इस काम को कितने दिन में कर सकते हैं। मित्रों इनकी क्षमता पर अपन बात करते हैं। देखिए 21 आदमी, इनकी अपन क्षमता की बात करें, आप यहां तक देख पा रहे हैं। देखिए मित्रों 21 आदमी की क्षमता की बात करें, बोलो मित्रों एक आदमी की क्षमता कितनी है, एक आदमी की क्षमता है 1/3। एक आदमी की क्षमता 1/3 है, तो इंटू 21 आदमी है तो ताकत कितनी हो गई, 7। क्षमता हो गई 7। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। एक बच्चे की क्षमता है 1/2। अब इसने क्या बोला है कि 21 आदमी, 12 बच्चे और 4 महिलाएं मिलकर काम करें तो कितने दिन में काम कर सकते हैं। तो अपन ने कहा कि भाई एक आदमी की ताकत है 1/3, तो ऐसे ऐसे अगर 21 आदमी काम करें तो 1/3 इंटू 21 यानी 7 क्षमता हो गई। अपन 12 बच्चों की बात करते हैं। मित्रों बताओ एक बच्चे की क्षमता कितनी है, 1/2, तो अपन लिखेंगे 12 बच्चे, 12 बच्चों की क्षमता की अपन बात करते हैं। मित्रों एक बात बताओ, एक बच्चे की ताकत कितनी है, 1/2,
और ऐसे ऐसे 12 बच्चे जब होंगे इनके ग्रुप में तो क्षमता हो जाएगी 6। ठीक है, क्लियर। अब प्यारे मित्रों आगे बढ़ते हैं। 4 महिलाएं भी उनके साथ मिलकर काम करे तो अपन यहां लिखेंगे 4 महिलाएं। ये मित्रों महिलाएं लिखा हुआ है ना, इनकी क्षमता। अच्छा, एक महिला की क्षमता कितनी है? एक महिला की क्षमता है 1, तो 4 महिलाओं की क्षमता 4 हो गई। ठीक है, तो प्यारे मित्रों अब बात बताओ, यहां तक ये कंप्लीट है, सुनिए। ठीक है, सुनिए मित्रों, इन्होंने बोला है कि 21 आदमी, 12 बच्चे और 4 महिलाएं मिल जाएं तो काम कितने समय में होगा? तो 21 आदमियों की ताकत है 7, 12 बच्चों की ताकत है 6 और 4 महिलाओं की ताकत है 4। ये लोग मिल जाएंगे तो काम कितने दिन में होगा? चलिए, तो अपन यहां पे लिखते हैं प्यारे मित्रों। अब आप यहां देख लीजिए। ठीक है, यहां से मैं शुरू करता हूं। 21 आदमी प्लस 12 बच्चे प्लस 4 महिलाओं की क्षमता। मैं बोल भी रहा हूं, लिख भी रहा हूं, तो आपको सारे शब्दों का पता चल रहा होगा। ठीक है, चलिए 21 आदमी, 12 बच्चे और 4 महिलाओं की क्षमता। अब बताओ 21 आदमियों की क्षमता कितनी है? अपन ने एक आदमी के माध्यम से 21 आदमियों की क्षमता निकाली थी 7। अपन ने एक बच्चे की क्षमता के माध्यम से अपन ने 12 बच्चों की क्षमता निकाली थी 6। अपन ने एक महिला की ताकत 1 होती है, उसी के माध्यम से अपन ने 4 महिलाओं की ताकत निकाली थी 4। तो कितनी हो गई? 17। तो प्यारे मित्रों 21 आदमी, 12 बच्चे और 4 महिलाओं की क्षमता हो गई 7, 6 और 4 यानी 17 दो की ताकत। 17 क्या है? इस ग्रुप की क्षमता है जो काम करने आ रहा है। अब प्यारे मित्रों इनको लगने वाला समय अपन लिखेंगे इनका समय। मित्रों एक बात बताओ, इनकी क्षमता है 17, इसका मतलब क्या है? इनकी क्षमता 17 है, इसका मतलब है कि ये जो है सब मिल जाएं, ये पूरा ग्रुप, तो एक दिन में 17 काम कर सकता है। और ये ग्रुप जब पूरा काम करेगा तो इस ग्रुप को काम कितना करना है? 60 काम करना है। तो प्यारे मित्रों एक दिन में 17 काम होगा, तो इनका टोटल समय कितना होगा? 60 बटे में 17, यानी टोटल करने जो किया जाने वाला काम है वो बटे में इस ग्रुप की क्षमता। तो अब भाग दे दो आप। 17 तिया 51 और 9 बच गए, 9 बटे में 17 दिन। तो प्यारे साथियों इस प्रकार से समझ में आ गया? क्लियर आपको? मैं इसको एक बार वापस एक्सप्लेन कर देता हूं, फटाफट से देखिए। 15 आदमी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, 8 बच्चे उस काम को 15 दिन में करते हैं, 10 महिलाएं उस काम को 6 दिन में करती हैं। तो ये बताओ कि 21 आदमी, 12 बच्चे और 4 महिलाएं मिल करके काम को कितने दिन में कर पाएंगे? तो अपन ने उसी वे से इसको सॉल्व करने की कोशिश की। देखिए यहां पे समय यहां पे काम और यहां पे क्या आएगी? क्षमता। ठीक है, 15 आदमी 12 दिन में करते हैं, 8 बच्चे 15 दिन में करते हैं, 10 महिलाएं 6 दिन में करती हैं। समय का एलसीएम 60 यानी काम हो गया, समय का भाग काम में दिया तो क्षमता 5, 4 और 10। क्लियर है प्यारे मित्रों? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब प्यारे मित्रों ये 5 क्या है? ये थोड़ा बड़ा सवाल, तो मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है, ये 5 क्या है? 15 आदमियों की क्षमता है 5, 8 बच्चों की क्षमता है 4 और 10 महिलाओं की क्षमता है 10। क्षमता का मतलब इकाई समय का काम, यानी एक दिन का काम। मतलब 15 आदमी मिल जाए तो एक दिन में 5 काम होता है, 8 बच्चे मिल जाए तो एक दिन में 4 काम होता है और 10 महिलाएं मिल जाए तो एक दिन में 10 काम होता है। अब अपन क्या करते हैं, एक आदमी, एक बच्चे और एक महिला की क्षमता ले आते हैं। फिर ये जो ग्रुप बोला है ना कि भाई 21 आदमी, 12 बच्चे और 4 महिलाएं मिलकर के कितने समय में काम करेंगे, उसकी अपन कैलकुलेशन कर लेंगे, उसकी ताकत की कैलकुलेशन कर लेंगे। तो देखो 15 आदमियों की क्षमता है 5, तो अपन ने क्या लिखा? 15 आदमियों की क्षमता 5, तो एक आदमी की ताकत है 5 बटा, ये 15 बटे में आ जाएगा 1/3। साथियों ये एक आदमी की ताकत है 1/3। अब अपन को 21 आदमियों की ताकत चाहिए होगी। अच्छा 21 आदमियों की ताकत चाहिए तभी तो अपन ने एक आदमी की ताकत लाई है, ताकि 21 की ला सकें। तो एक आदमी की ताकत है 1/3 और ऐसे ऐसे जब 21 आदमी होंगे तो क्षमता हो जाएगी 7। ये तो भैया लिखा हुआ, क्षमता कितनी हो जाएगी? 7।
8 बच्चों की ताकत 4 है। देखो 8 बच्चों की क्षमता 4, तो एक बच्चे की ताकत हो गई 4/8 यानी 1/2। ये एक बच्चे की ताकत है और अपन को काम करवाना है 12 बच्चों से, तो एक बच्चे की ताकत है 1/2, यहां देख लो, तो इंटू 12 बच्चों की ताकत हो गई 6। 10 महिलाओं की क्षमता है 10, तो एक महिला की क्षमता हो गई 1, और अपने जो नए ग्रुप में महिलाएं वो कितनी है 4, तो एक महिला की ताकत 1 है, तो 4 महिलाओं की ताकत होगी 4। तो अब जो अपन जिस ग्रुप से काम करवाना चाह रहे हैं उस ग्रुप में 21 आदमी, 12 बच्चे और 8 महिलाएं हैं, तो इन सब की मिलाकर के क्षमता हो गई 4 6, मतलब 7 6 और 4। तो देखो हमने यहां पे लिख दिया 21 आदमी, 12 बच्चे और 4 महिलाओं की क्षमता कितनी हो गई 7 6 और 4, यानी कि 17 उसकी क्षमता हो गई। ठीक है प्यारे मित्रों, ये 17 उसकी क्षमता है। किनकी? इस पूरे ग्रुप की क्षमता है 17। ये पूरा ग्रुप मिलकर के काम करेगा तो करना होगा इसको कितना 60 काम। प्यारे मित्रों 60 काम करना है 17 की ताकत से, तो काम बटे में क्षमता 60 काम करेंगे 17 की ताकत से, 3 से ही 9/17 यानी 3 दिन और 9/17 दिन में ये काम जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो प्यारे साथियों अब आप कहोगे कि ये तो कैलकुलेशन है या फिर ये जो है लाइनें लिख रही हैं, ये बड़ा सवाल है। कोई बड़ा सवाल नहीं है। आपको एग्जाम में डायरेक्ट ये लिख करके यहाँ आना है और सीधा 15 का इसमें भाग दिया, खटाखट से ये सारे आंकड़े आए, आपको मल्टीप्लाई किए, भाग दिया, हो गया काम। तो आपको ये जो है प्रैक्टिस के माध्यम से सारी चीज़ें आपकी बहुत ईजी हो जाएंगी आपके लिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको पूरा जो है अपनी कॉपी में नोट कर लेना। ठीक है प्यारे मित्रों, तो इस प्रकार से अब जो है इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित जो है थोड़ा एडवांस क्वेश्चन है वो मैं अगले वीडियो में लूंगा, क्योंकि अगर इस वीडियो में लूंगा तो ये बन जाएगा लगभग काफ़ी लंबा बन जाएगा। ठीक है, तो प्यारे साथियों इस प्रकार से आप जो है रेगुलर देखते रहिए और जो है अपनी मैथ को दिन दिन निखारते रहिए। आपकी समझ भी धीरे धीरे बहुत विकसित हो रही होगी, आपका सोचने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट हो रहा होगा, क्योंकि अपन जिस अप्रोच से पढ़ रहे हैं वो साइकोलॉजिकल अप्रोच है, जिसमें आपकी सोचने समझने की क्षमता भी विकसित होती है। ऐसा नहीं है कि केवल आपकी मैथ अच्छी होगी, जब आप इस कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे तो आपका जीवन के हर पहलू को लेकर के आपका नजरिया जो है बहुत उत्कृष्ट लेवल का हो जाएगा और बहुत उम्दा किस्म में आप सोच पाएंगे। ठीक है प्यारे साथियों, तो आज के लिए इतना ही। इससे आगे अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।